भारत ने ब्रिक्स के बयान का समर्थन किया, ईरान के खिलाफ हमलों पर गंभीर चिंता जताई। बुधवार को एक संयुक्त बयान में भारत, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और ईरान सहित 6 अन्य देशों के प्रभावशाली ब्लॉक ने स्थिति को तत्काल कम करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति में शामिल होने का आग्रह किया। इस मंगलवार 24 जून 2025 को मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा प्रदान की गई उपग्रह छवि 23 जून को ईरान में हमलों के बाद फोटो संवर्धन सुविधा में हुए नुकसान को दिखाती है। फोटो स्रोत AP। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करते हुए ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और हिंसा के चक्र को तोड़ने और शांति बहाल करने की तत्काल आवश्यकता का आह्वान किया है। बुधवार को एक संयुक्त बयान में भारत, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और ईरान सहित 6 अन्य देशों के प्रभावशाली ब्लॉक ने स्थिति को तत्काल कम करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति में शामिल होने का आग्रह किया। बयान में कहा गया है, हम 13 जून 2025 से ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है और इसके बाद मध्य पूर्व में सुरक्षा स्थिति में वृद्धि हुई है। अमेरिका द्वारा 3 ईरानी परमाणु स्थलों पर बमबारी के बाद रविवार सुबह ईरान-इजराइल संघर्ष बढ़ गया। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ साथ विश्व अर्थव्यवस्था के लिए अप्रत्याशित परिणामों के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर हम हिंसा के चक्र को तोड़ने और शांति बहाल करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। हम सभी पक्षों से मौजूदा संवाद और कूटनीति के माध्यम से जुड़ने का आह्वान करते हैं ताकि स्थिति को कम किया जा सके और शांतिपूर्ण तरीकों से अपने मतभेदों को सुलझाया जा सके। बयान में विशेष रूप से सशस्त्र संघर्षों में परमाणु सुरक्षा और सुरक्षा को बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। ब्रिक्स देशों ने कहा, लोगों और पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए सशस्त्र संघर्षों सहित परमाणु सुरक्षा और संरक्षा को हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में हम क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से कूटनीतिक पहलों के लिए अपना समर्थन दोहराते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रासंगिक प्रस्तावों का उल्लंघन करके किए गए शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ किसी भी हमले पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। ब्रिक्स ने नागरिक जीवन की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा, नागरिक जीवन की रक्षा की जानी चाहिए और नागरिक बुनियादी ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पूर्ण अनुपालन में सुरक्षित किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया, हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रभावित नागरिकों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। संयुक्त वक्तव्य में कूटनीति और शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और कूटनीति और शांतिपूर्ण संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो इस क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता की दिशा में एकमात्र स्थायी मार्ग है। ब्रिक्स देशों ने प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के अनुरूप मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों और सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों से मुक्त क्षेत्र की स्थापना का भी आह्वान किया है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संवाद प्रक्रियाओं का समर्थन और सुविधा प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने और सभी मानवता के लाभ के लिए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में रचनात्मक योगदान देने का आह्वान करते हैं। ब्रिक्स देश इस मामले पर नजर रखेंगे। इसमें कहा गया है,